कभी किसी मोहल्ले की आखिरी गली में रहने वाला एक बच्चा जिसने अपनी छत से तारे देखे थे, आज उन्हीं तारों की दुनिया में मौजूद है। ये कहानी है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की, एक ऐसे भारतीय की जिसने सिर्फ अपने सपनों को नहीं जिया बल्कि पूरे भारत के लिए नई दिशा तय की। 41 साल पहले भारत का एक बेटा राकेश शर्मा सोवियत यूनियन के मिशन पर अंतरिक्ष गया था और 41 साल बाद एक और भारतीय शुभांशु शुक्ला भारत का तिरंगा लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा है। लेकिन ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का संकेत है कि अब भारत सिर्फ अंतरिक्ष को देख नहीं रहा बल्कि वहां पहुंच भी रहा है। कहानी शुरू होती है लखनऊ से। एक सामान्य परिवार, पिता रेलवे में सरकारी कर्मचारी, मां एक स्कूल टीचर। 1985 में जब शुभांशु का जन्म हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन अंतरिक्ष में जाएगा। बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज, लेकिन एक खास घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कारगिल युद्ध 1999। देश के सैनिकों को सीमा पर लड़ते देख इस लड़के के मन में एक आग जली और यही आग उसे ले गई नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) तक। महज 16 साल की उम्र में उसने एनडीए का फॉर्म भर दिया, वो भी घर वालों से छुपाकर। बहन की शादी के दिन चुपचाप परीक्षा देने गया और फिर सेलेक्ट हो गया। 2006 में इंडियन एयर फोर्स में कमीशन मिला और यहीं से उसकी उड़ान शुरू हुई। Su-30 MKI, MiG-29, जैगवार, हॉक, N-32 जैसे विमानों को उड़ाते हुए उसने करीब 2000 घंटे की फ्लाइंग पूरी की। लेकिन एक बात और थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसका धैर्य और फोकस। 2018 में पीएम मोदी ने लाल किले से ऐलान किया, भारत का बेटा या बेटी हाथ में तिरंगा लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। उसी साल शुभांशु की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। ISRO ने गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के पायलटों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया और शुभांशु उनमें शामिल हो गए। 2019 में उन्हें रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। यहाँ उन्होंने वो सब झेला जो एक आम इंसान के लिए शायद नामुमकिन हो। 8G सेंट्रीफ्यूज, जहाँ शरीर पर 480 किलो का भार पड़ता है। अंडर वाटर ट्रेनिंग, फायर सिमुलेशन, आइसोलेशन में रहना, माइक्रोग्रेविटी की प्रैक्टिस। ये ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल लेवल पर भी तोड़ने वाली होती है। लेकिन शुभांशु सिर्फ पायलट नहीं थे, वो वैज्ञानिक भी बनना चाहते थे। उन्होंने ट्रेनिंग के साथ साथ IISc बेंगलुरु से M.Tech भी किया, स्पेस कॉलोनी और माइक्रोग्रेविटी में जीवन पर रिसर्च की। जब बाकी लोग नेटफ्लिक्स देख रहे थे, वो टेलीस्कोप लेकर छत पर बैठे रहते थे। और फिर आया 2025। भारत ने पहली बार कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का फैसला किया। ये मिशन था एक्सियम मिशन 4X4। शुभांशु को चुना गया बतौर मिशन पायलट। ये मिशन नासा, SpaceX और इसरो का साझा प्रयास था, जिसकी लॉन्चिंग अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से हुई। 25 जून 2025 को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:01 पर शुभांशु ने 3 और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने कुछ ही मिनटों में पृथ्वी की परिक्रमा शुरू की और अगले दिन वो ISS पहुंच गए। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर, जहां दुनिया की सबसे महंगी और सबसे जटिल साइंटिफिक लैब चल रही है। शुभांशु वहां 14 दिन रहेंगे और 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लेंगे। उनके खुद के 7 प्रयोग हैं, जैसे बीज अंकुरण, मसल्स रीजनरेशन, स्क्रीन यूसेज का असर, माइक्रोएल्गी पर रिसर्च और जीन प्रोटीन की स्टडी। इस सब के बीच शुभांशु ने स्पेस से एक संदेश भेजा, नमस्कार मेरे देशवासियों, ये एक अद्भुत यात्रा है। तिरंगा मेरे कंधों पर है और मैं जानता हूं कि आप सब मेरे साथ हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। लेकिन जैसे ही ये मिशन चर्चा में आया, सवाल भी उठे, 500 करोड़ खर्च करने का क्या फायदा? भारत इस मिशन में न तो लॉन्चिंग कर रहा है, न स्पेसक्राफ्ट हमारा है और ISS भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। फिर भी ये मिशन जरूरी है क्योंकि ये एक टेस्ट है। क्या भारत भविष्य में अपने रॉकेट से अपने स्पेस स्टेशन तक भारतीयों को भेजने के लिए तैयार है या नहीं? ये एक कदम है गगनयान की तैयारी में, जहां हम अपने दम पर मानव को अंतरिक्ष भेजेंगे। 2024 में पीएम मोदी ने कहा था, 2045 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और 2040 तक चांद से सैंपल लेकर आएंगे। इसरो अब सिर्फ मिशन नहीं,
एक पूरी पीढ़ी तैयार कर रहा है। और शुभांशु शुक्ला इस तैयारी के पहले चैप्टर हैं, क्योंकि इस बार वो सिर्फ झंडा लेकर नहीं गए, वो साइंस, क्यूरियोसिटी और भविष्य की उम्मीदें भी साथ ले गए हैं। तो अगली बार जब आप रात को आसमान की तरफ देखें तो याद रखिए, वहाँ एक भारतीय मौजूद है और वो हमें सिर्फ तारों तक नहीं, संभावनाओं की सीमा तक ले जाने वाला है। जय हिंद, जय विज्ञान, जय भारत।